बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीट बॉल्स कोरमा की रेसिपी। ये मीट बॉल कोरमा मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए चिकन मीट बॉल कोरमा की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं मीट बॉल्स। चिकन मीट बॉल तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का फ्राई किया हुआ प्याज। ये मैंने गोल्डन ब्राउन करके तेल में से निकाल लिया था। और फिर है मेरे पास एक चाय का चम्मच भरा हुआ पिसा हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन और एक खाने का चम्मच भर के पिसी हुई हरी मिर्चें। अब ये तमाम चीजें मैं डाल दूंगी चॉपर मशीन में। और डाल लेने के बाद मैं ढक्कन लगा दूंगी और मशीन को चला लूंगी मैं आधे मिनट के लिए। अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है पीसेस में कटा हुआ चिकन ब्रेस्ट। ये मैंने एक फुल चिकन ब्रेस्ट ले लिया था और उसे डीबोन कर लेने के बाद पीसेस में कट कर लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूंगी चॉपर मशीन में और फिर मैं कुछ देर के लिए चॉपर मशीन को चला लूंगी। और अब मैं शामिल कर लूंगी कुछ सूखे मसाले। मेरे पास है एक चाय का चम्मच भर के नमक, एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच कुटा धनिया और जीरा और आधा आधा चाय का चम्मच है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। अब ये तमाम चीजें मैं डाल दूंगी। तमाम चीजें मिक्स होकर चिकन के साथ ही ये बहुत अच्छे से एक कीमा तैयार हो जाएगा, जिससे मैं मीट बॉल तैयार कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि पूरा कीमा एक साइड पर चलना शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताने के लिए मशीन ऑफ की है ताकि आपको मेरी आवाज आसानी से पहुंच सके कि अब ये कीमा बिल्कुल एक साथ एक साइड पे होके फिरना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब कीमा तकरीबन पिसाई के बिल्कुल करीब है। तो अब मैं तकरीबन आधा मिनट के लिए मशीन को मजीद चला लूंगी। अब कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। पहले मैं ब्लेड को रिमूव कर लूंगी और ब्लेड के साथ जितना लगा कीमा है सारे को मैं इसी कंटेनर में ही डाल लूंगी। कितना बेहतरीन सा कीमा पिसकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इससे तैयार कर लूंगी मीट बॉल्स। मैंने तमाम पिसा हुआ कीमा एक बॉल में डाल लिया है और अब इस कीमे से हम तैयार कर लेते हैं मीट बॉल्स। मीट बॉल्स बनाने से पहले मैं एक प्लेट को हल्का सा ऑयली कर लूंगी ब्रश की मदद से और अब मैं थोड़ा सा ऑयल अपनी हथेली पर भी लगाऊंगी ताकि जब मैं बॉल्स बनाऊं तो कीमा मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियाने साइज की बॉल्स में तैयार कर लूंगी। आप यकीन जाने कि मीट बॉल कोरमा इतना टेस्टी बनता है कि आप खाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब मैंने कुछ मीट बॉल्स आपके सामने तैयार कर दी हैं, बाकी की तमाम मीट बॉल्स भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। तो मिलते हैं आपसे तमाम मीट बॉल्स बना लेने के बाद। अब मैंने कीमे से तमाम मीट बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब बारी है इन मीट बॉल्स को फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लिया है और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। और अब चेक कर लेते हैं कि ऑयल किस हद तक गर्म हो चुका है। अभी तकरीबन ये 15 सेकेंड मजीद गर्म हो जाए तो मैं तमाम ये बॉल्स बारी बारी इसमें डालना शुरू करूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब मैं बारी बारी तमाम मीट बॉल्स इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को कर दूंगी दरमियाना। कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी हो बस उतने ही आपने मीट बॉल डालने हैं,
बाकी के दूसरी बारी में आप फ्राई कर लें। और फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ मीट बॉल कोरमा। तो मीट बॉल कोरमा में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्राई किए हुए। मेरे बर्तन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो इसलिए तमाम मीट बॉल्स इसमें आ गई आसानी से। और अब मैं इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जुलाते दोनों तरफ से फ्राई कर लूंगी। पहले ये एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगी तो इनकी साइड चेंज कर दूंगी। अब एक साइड से मीट बॉल्स तकरीबन पकना शुरू हो चुकी हैं तो मैं साइड चेंज करना शुरू करूंगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। अब मैंने तमाम मीट बॉल्स को पलट लिया है और आप कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आ चुका है और खुशबू तो जो आ रही है उसका तो जवाब ही कोई नहीं। अब मीट बॉल्स हर तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इन्हें निकाल लूंगी एक बास्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालतू जितना भी तेल है कढ़ाई में निकाल लें। अब फ्राई की हुई तमाम मीट बॉल्स मैंने बास्केट में डाल ली हैं। आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हैं। अब हम तैयार कर लेंगे ग्रेवी। जिस ऑयल में मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने ले लिया है, लेकिन ऑयल को मैंने कम कर दिया है। ये ऑयल है तकरीबन आधा कप, क्योंकि कोफ्तों को जो मैंने फ्राई किया था तो उसका अरोमा, उसकी खुशबू इस ऑयल में है तो ये ज्यादा मजेदार ग्रेवी तैयार होगी। अब मैं शामिल कर दूंगी, सबसे पहले है मेरे पास कुछ खड़े मसाले जो इस तरह से हैं कि 6 से 7 हैं मेरे पास काली साबुत मिर्चें, 6 अदद मेरे पास हैं लौंग और 6 से 7 हैं मेरे पास हरी इलायची और 2 अदद है मेरे पास बड़ी इलायची। इन्हें मैं तकरीबन आधा मिनट के लिए गर्म तेल में कड़कड़ा लूंगी। कोरमा है तो इसमें आपने इलायची जरूर डालनी है। आधा मिनट गुजर चुका है। अब मैं शामिल करूंगी एक एक चाय का चम्मच है मेरे पास पिसा हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन। लहसुन अदरक को भी मैं लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक खड़े मसालों के साथ फ्राई कर लूंगी। जितनी देर लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है मैं आपको कुछ मसाले बताती चलूं जो मैं दही में मिक्स करूंगी। मेरे पास है 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा और धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने नमक का लिया है, आधा चाय का चम्मच है पेपरिका पाउडर जिसे हम कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, कुटी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। अब ये तमाम चीजें मैं शामिल कर दूंगी। 1 पाव दही है मेरे पास एक प्याली में। अब ये तमाम मसाले मैं प्याली में शामिल कर दूंगी और इन्हें मैं मिक्स कर लूंगी चम्मच से बहुत अच्छी तरह से और साथ साथ चला लेंगे लहसुन अदरक में चम्मच ताकि ये काला ना हो जाए। तमाम मसाले मैंने दही में मिक्स कर लिए बहुत अच्छी तरह से। अब मैं शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक जो पक रहे हैं उसमें मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से मैं इन मसालों का कच्चापन खत्म हो जाने तक पका लूंगी जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अब तेल ऊपर आना शुरू हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। मैं आपको बताती चलूं कि अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास थे 2 बड़े साइज के प्याज जिन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और गोल्डन ब्राउन कर लेने के बाद मैंने इन्हें चूरा कर लिया है और अब ये मैं शामिल कर दूंगी पकती हुई ग्रेवी में। क्योंकि प्याज भी हमारा फुल फ्राई था, इसको भी ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है तो अब ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है क्योंकि तेल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल कर लेने के बाद
मैं चम्मच चला के तमाम ग्रेवी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और एक उबाल आ जाए तो मैं तमाम तैयार मीट बॉल्स इसमें शामिल कर दूंगी। उबाल आना शुरू हो चुका है, मैं बारी बारी तमाम मीट बॉल्स इसमें डाल दूंगी और आंच को कर दूंगी दरमियाना। और अब चम्मच चलाकर मैं ग्रेवी के अंदर तमाम मीट बॉल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अब मैंने मीट बॉल्स को बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर। देगी खानों में ये ज्यादा डाला जाता है। आप जब भी शादी के खाने खाते हैं तो उसकी एक अलग से ही महक आपको आती है। वो इसलिए आती है कि उसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब मैं ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए रख दूंगी कोफ्तों को, ताकि ग्रेवी और कोफ्तों का जितना भी मसाला है वो एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटाकर कोरमे का फाइनल लुक देखूंगी। माशाल्लाह कितना बेहतरीन लुक है इसका। अब चम्मच की मदद से मैं एक बार फिर से ग्रेवी की कोफ्तों के साथ मिक्सिंग कर लूंगी। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। और मैं आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए एक सर्विंग बाउल में कोफ्ते डालकर भी दिखाऊंगी, बल्कि कोफ्ते नहीं, कोफ्तों का कोरमा। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है ग्रेवी का। कुकिंग में वेरिएशन करते रहना चाहिए। कोफ्तों को जो आप ऑर्डिनरी तरीके से हर घर में पकाते ही हैं, लेकिन कभी आप ट्राई करें मेरे बताए हुए तरीके पे मीट बॉल का कोरमा, और ये है भी बिल्कुल देगी स्टाइल का। तो आप बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कौन कौन से देखने वाले मेरी बताई हुई चीज़ों को बनाकर ट्राई करते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म मजेदार सा मीट बॉल कोरमा। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मीट बॉल कोरमा की रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।